तो ये है वो जंगल जो हमारे को डेली फेस करना पड़ता है अगर हम अपने विलेज से बाहर जा रहे हैं तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। Yes or no? Yes. Oh my God. Oh my God. देखा बस ओवर ही चले। गुरांशी भैया, गुरांश की हमारे को विश कंप्लीट करनी थी क्योंकि इसने हमारा बिल्कुल बुरी तरह से जीना मुश्किल कर था कि वाटर पार्क। तो बस फाइनली हमने डिसाइड किया है वाटर पार्क। मम्मी सब गुरांश के लिए, पर मम्मी ने एक वाटर पार्क को वही मना कर दिया, वो बाद में बताऊँगी कौन सा, जबकि वो हमारे को ईजिली मिल रहा था पर हमें उसमें जाना ही नहीं था। पर फिर फाइनली हमें 2 दिन बाद हमने डिसाइड किया कि हमें एक ठीक ठाक वाटर पार्क मिल जाए, तो मिल गया है। क्या कह रहे हो, कथा बता दी पूरी? ये कथा बताइए। ये मेरे सब रख लिया, तो चलो चलते हैं वाटर पार्क। भागे जा रहे हैं। गौरांश आए और उसकी विश पूरी ना हो, ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, गौरांश की ऑन डिमांड पे हम लोग चल दिए वाटर पार्क, क्योंकि बहुत टाइम से गौरांश का कहना था मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि वो गर्मी वाटर पार्क में जाके ही मतलब शांत होगी। और लास्ट टाइम जो हम पार्क गए थे, क्या नाम था उसका, नगरवन हम सिर्फ इसलिए गए थे कि हमें वहाँ वाटर पार्क मिलेगा, पर दूर दूर तक देखने के बाद हमें कहीं से कहीं तक तो वाटर पार्क दिख नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ पार्क ही था और हमने उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करा भी नहीं था क्योंकि हम थक चुके थे। तो आज का व्लॉग बहुत खूबसूरत होने वाला है और इस खूबसूरती के साथ जो मैंने कैप्चर किया है वो है कुछ जंगल की वीडियोस। जैसा हम चाह रहे थे कि कुछ हमारे को ऐसा दिखे जो मेमोरेबल बन जाए, तो वो सब चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं और उसको मैंने इतनी खूबसूरती से यहाँ ऐड ऑन किया है ना कि आपको देख के भी बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ जो लास्ट में जंगल की वीडियोस हैं आप उसमें एक एक करके बताना कि आपको इसमें क्या दिखा। और ये विधि भी हमारी रेडी है जाने की, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ दिखा उस जंगल में। मैंने स्लो मोशन में कैप्चर किया है ताकि आपको भी कुछ और भी दिख जाए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखें। बहुत खूबसूरत और मेमोरी पॉइंट वाला हमारा ये छोटू सा ब्लॉग। आइए शुरू करते हैं। तो सीरियसली गौरांश बहुत लकी है और ये है नानी की जान। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा जो हमारे को मेमोरी पॉइंट लगता है वो ये है कि गौरांश के साथ साथ मॉम का भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि गौरांश के साथ हम ऐसा लगता है हम सारी चीज़ें भूल गए हैं। उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसका जिद। इस व्लॉग में आपको बैकग्राउंड में ट्यून ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि इसमें चल रहे थे बैकग्राउंड में सॉन्ग, जो कि अगर इसमें पूरी तरह से चलती तो शायद मेरी मेमोरी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती, तो वो मैं चाह नहीं थी। तो मुझे ट्यून को ही पूरी तरह से ऐड करना पड़ा, पर उसके साथ साथ वॉइस ओवर से आपको हर जगह ये बताती रहूँगी कि हम क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं और हमने कैसे कैसे चीज़ों को मेमोरी बनाई है। तो ये गौरांश के साथ साथ मॉम की भी एक माइंड थेरेपी है, जिसके बाद मॉम का मूड भी सही लगता है हमारे को, क्योंकि मूड ना बहुत स्विंग होते हैं और जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मॉम का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे को कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। और सही बताऊँ तो हमारी खुशियाँ हमारी मॉम के साथ हैं, वो खुश हैं, हम खुश हैं, दैट्स इट। भाई स्विमिंग में आशीष बहुत एक्सपर्ट है, तो उसने हम सभी को एक एक करके खुद कहा कि मैं सबको कवर करूँगा अच्छे से, बस टेंशन मत लेना। और मैं तो इन सब चीज़ों से इतना डरती हूँ ना, सीरियसली मैं सिर्फ देखना पसंद करती हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो ये मॉम नहीं चाहती, इसने ज़बरदस्ती मम्मी को पकड़ा, नहीं आप चलो चलो चलो। और मॉम बहुत डरते हैं इन सब चीज़ों से। तो पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद ना जो मेमोरी क्रिएट होती है उसका एक अलग ही मज़ा है। जब हम आज से 3 साल 4 साल बाद ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सब भी हमने करा था। तो बस यही है, एक गोल्डन मेमोरी का यूट्यूब बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है। और ये है पीयूष जो
बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है क्योंकि इतना पानी है। अच्छा आगे देखो भैया, ठपना क्या है आगे? नहीं हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है गुरांश जी। हाँ, सबसे ज़्यादा अभी तक इसने एक्सप्लोर किया है सारी चीज़ों को, तो ऐसा लगता है ये ज़्यादा एक्सपर्ट है। और डेडलाइन थी हमारी 6 बजे तक की, 6 बजे किसी भी तरह पूल खाली करना था, पर गुरांश को तो वहाँ भी ज़िद करने लग गया था कि नहीं अभी थोड़ा और। मतलब उन लोगों को म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ा, पर गुरांश वहाँ से हिला नहीं। तो ये था गुरांश का। और यहाँ से विधि, मतलब इस बच्चे ने हमारा इतना साथ दिया है ना कि हम सबकी एक एक करके टर्न लगी थी कि इससे जा के हम पकड़ेंगे, पर ये रोई नहीं। पूरे 2 घंटे तो लगे होंगे हमारे को यहाँ। तो फाइनली हमारा एंजॉयमेंट हुआ यहीं एंड, और हम सब आ चुके थे पूल से बाहर। और ये ईशानी और पीयूष के देखो, मतलब ये लोग भी बहुत एक्सपर्ट हैं सीरियसली। हम तो कुछ नहीं है इन तीनों के आगे, गुरांश, ईशानी, पीयूष, क्या ही बोले। ये देखो जरा, गुरांश का बस करता तो यहाँ से कभी नहीं जाता। इसको ऐसा हो गया था कि बस 6 बजे की डेडलाइन पे भी हम 6 बजे ही निकले हैं, और इसको था कि बस मुझे यहीं रहने दो। मतलब इसको इतना ज़्यादा वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और इस टाइप की एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी लगती हैं कि क्या ही बोलें। और देखते ही देखते गुरांश एक दिन बड़ा हो जाएगा और उसको अपनी कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग के व्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। तो सच बताऊँ तो उसका तो ये गोल्डन टाइम कंज्यूम हो रहा है अच्छे से एज अ मेमोरी बॉक्स में। तो उसकी मम्मा के पास भी उसके कंटिन्यू व्लॉग हैं और मौसी के पास तो धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। तो गुरांश के हमारे पास बचपन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज़ हैं, और सीरियसली मेमोरीज़ ही सबसे अच्छी है लाइफ में। और फाइनली हम लोग चल दिए दीवान रेसिडेंसी, जो कि एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है और बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है यहाँ का। तो ये स्पेशली पहाड़ी रेस्टोरेंट है जहाँ पे पहाड़ी व्यंजन, भटकी चुड़कानी, मंडवे की रोटी, झुंगुरे की खीर, गहत की पता नहीं क्या क्या। पर उत्तराखंड के अंदर अभी जितना मैंने फ़िलहाल एरिया एक्सप्लोर किया है उसके अकॉर्डिंग पहला ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पे उत्तराखंड के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है और स्पेशल उसको पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये आप ऊपर देख रहे हैं, देखो अब चूड़ियों पर नजर पड़ी है उसकी। बताओ आपने क्या खाया? जल्दी बताओ। नहीं आधा बाटो डाल दूंगा मम्मी, आधा बांट दोगे मेरी कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक में डालूंगा तो आधा तो मिलता है ना बटने के लिए। क्या खाया हमने, क्या खाया बता दो। अभी तो उसने कुछ भी नहीं खाया। अब मैं जूस पीऊंगी सबके बदले का। चलो मौसी को प्यार करके खाओ। एक निकाल दो। क्या छोड़ा डांस का नाम है? हाँ, ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में डांस का नाम है, ट्रेडिशनल डांस है हमारा, तो इसको बोलते हैं झोड़। आगे मिलके करते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे झोड़ लगाते हैं, ये तो बहुत मज़ा आता है। और मेरा बहुत दिल है अपने पूरे कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर करके उसे YouTube की मेमोरी बनाना। जब जब मुझे जहाँ जहाँ मेमोरी कैप्चर करने का मौका मिलेगा मैं उसे वैसे कंटिन्यू करूँगी। तो फाइनली हम लोग जा चुके थे और बहुत रात हो चुकी थी। कम से कम हम 8:30 बजे करीब यहाँ से निकले हैं, जिसमें कि हमें पता है कि हमारे को कितना कुछ फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो फेस करनी पड़ती है वो है जंगल। जी हाँ, हमारा कोई भी सफ़र ऐसा नहीं जाता जो बिना जंगल पार किए
चला जाए। और आज तो हमें जंगल में इतना कुछ देखने को मिल गया है ना कि मतलब दिल खुश हो गया। हम लोग इससे भी लाइफ टाइम मेमोरी बना है। चलो अब चलते हैं घर, कितनी बार बोल चुकी मैं। अपना कैमरा तैयार रखो। तो ये जो हमें कैमरा तैयार करने की आदत है ना जंगल के टाइम पे, ये पापा के टाइम से है। पापा स्पेशली बोलते थे जिस टाइम पे जंगल की तरफ जा रहे हूँ रात और दिन, पापा हमेशा कहते हैं कैमरा निकाल लो, पता नहीं आगे से शायद कोई जानवर जाए या फिर कुछ चीज़ कैप्चर हो जाए तो हम एकदम से देख लेंगे। मतलब पापा को रात को भी होता था बस कोई बाघ दिख जाए, ये वाला सीन। तो हम लोग भी अब जब बहुत रात में निकलते ना तब तो खैर हम लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि डर रहता ना कि हमारे संग कोई अभी फ़िलहाल ऐसा बड़ा नहीं है। तो पापा थे तब तो बात अलग ही थी, पर हम लोग रात के टाइम कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते। पर हाँ, जिससे हम दिन में जाते हैं दिन में हम ज़रूर प्रिडिक्ट करते हैं कि काश कुछ हमारे को दिख जाए ऐसा कोई जानवर जो अभी तक हमने ना देखा हो। और सबको होता है बस एक बार टाइगर दिख जाए, पर आज हमारे को कुछ अच्छा खासा दिखने वाला। और ये मैंने पूरा अभी तक का कम से कम 15 मिनट का जंगल का सफ़र होता है ये, और 15 मिनट में मैंने कंटिन्यू कैमरा ऑन रखा है और बहुत कुछ इसमें मुझे देखने को भी मिला। तो ये होता है कैमरा ऑन रखने का कुछ फ़ायदा। हालांकि मेमोरी फुल हो गई थी, फिर दूसरे वाले को भी मैंने कंटिन्यू कर रखा था, तो मैंने अपने वाले मोबाइल को तो साइड रख दिया और दूसरे वाले को कंटिन्यू चलाती रही मैं। और जो देखने को मिलेगा मतलब उससे देख के तो दिल दिमाग भी खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमने कुछ मेमोरी और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। आइए आप भी देखिए। और हम पूरे रास्ते में ये देखते हैं बस संग में कोई संग चल रहा हो तो एक थोड़ी हिम्मत बन जाती है, अदरवाइज़ तो बहुत डर लगता है कई बार। ये जंगल जितने खूबसूरत दिखते हैं ना उतनी ज़्यादा दिमाग को परेशान करने वाली चीज़ें भी यहाँ दिख जाती हैं। जैसे कि कुछ हमारे को ये दिखा है, और दिख तो बहुत कुछ रहा था क्योंकि मैंने अपने कैमरे को स्लोमो में करके देखा है। बहुत कुछ मुझे इधर दिख रहा था, कैप्चर भी करा था, पर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ रुकती तो बात ख़राब हो जाती। तो ये दिख सकते हैं। तो ये हैं वो जंगल के इलाके जिनके लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कई बार कि हमें ये दिख जाए वो दिख जाए। कहना बहुत ईजी होता है, पर जब ये सामने होते हैं ना उस टाइम पे होता है, क्योंकि इन्हीं जानवरों के पीछे भाई बड़ा जानवर भी रहता है इनके ताक पे। तो इन्हें देख के कभी भी खुश ना हो और इन्हें देख के कभी भी गाड़ी रात को तो स्पेशली ना रोकें, क्योंकि इनके शिकार में बड़ा जानवर भी बैठा रहता है। तो हम लोगों ने तो गाड़ी रोकी नहीं, खैर हम लोग चल दिए। देख के अच्छा लग रहा था, सुकून भी आ रहा था, पर डर सबसे ज़्यादा लग रहा था। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने ना स्लोमो में डाली हैं और देखने को बहुत कुछ मिल रहा था। तो जो आपको इसमें दिखा है ना कमेंट करके बताना। उत्तराखंड आके हमने देखे है तो बहुत कुछ देख लिया है। लास्ट टाइम जब हम पिथौरागढ़ गए थे तो पिथौरागढ़ में तो हमने तेंदुआ देखा था। जो तेंदुआ जहाँ मेरा भाई रह रहा था वहीं टॉप पे था, तो वो भी वीडियो मैंने कैप्चर करी थी और उसको 5 घंटे लग गए रेस्क्यू करने में। तो ये है उत्तराखंड में, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। बहुत हमारा उत्तराखंड से बताऊँ तो बहुत खूबसूरत है, पर बहुत कुछ इसमें अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी होती हैं। तो आप बस प्रिपेयर रहिए और आपको मेंटली प्रिपेयर रखिए हर एक चीज़ के लिए। बाकी बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड, घूमने के पर्पज़ से भी रहने के पर्पज़ से भी डिपेंड करता है आपका दिल कहाँ लगता है। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। तो फाइनली यहीं होता है जंगल एंड और हम लोग पहुँच जाते हैं अपने घर। रात का सफ़र मतलब दिमाग हिला देने वाली चीज़ें, तो हम मोस्टली तो हम अवॉइड करते हैं रात का हम सफ़र ना करें, पर जब कभी बहुत देर हो जाती है तो बस भगवान का नाम लेके चल देते हैं। जैसे ही पुल आता है तो हमारे को एकदम साथ आती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे विलेज के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे सेक्टर्स। तो हम अब टेंशन फ्री हैं। अब आपको यहाँ रोडों पे चलते हुए लोग दिख जाएंगे आराम से, बाइक में आराम से दिख जाएंगे। अब यहाँ कोई टेंशन नहीं। पर जब जंगल का सफ़र होता है ना उस टाइम पे ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है। बस जो दिख रहा और सुनाई दे रहा होता है ना उसको कई बार नेगलेक्ट करके बस आगे चल जाना होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो जो है ना जितनी भी यूट्यूब पे जितना भी पार्ट डलता है ये सब मेरा एक मेमोरेबल पार्ट है
और जो कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के संग शेयर करती हूँ। और वॉइस ओवर करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कि आपको जंगल में और क्या क्या दिख गया। तो मुझे तो जो जो दिखा मैंने वो बता दिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें हिडन भी थी इधर। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।